हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ चैनल कॉमर्स ज्ञान पावर्ड बाय वेगजेक उड़ान। हम लोगों ने अपनी लेक्चरार की सीरीज़ जो थी वो स्टार्ट करने के लिए बोला था। सबसे पहले हम लोगों ने लेक्चरार का सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। एंड टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक विच इज़ योर फ्यूल प्रिंसिपल। फ्यूल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर्स के प्रिंसिपल, फ्यूल के प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूल के प्रिंसिपल के साथ, then we move on to the Taylor principle. Okay, फ्यूल के हमारे पास टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग हर एक प्रिंसिपल को वन बाय वन देखेंगे और उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे करना है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक तरीके से किया है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क की पहले डिस्क्रिप्शन दी है, फिर डिटेल दी है, फिर एग्जाम्पल दी है, एक प्रॉपर कंटेंट रेडी किया है सो दैट आप लोगों को एक प्रॉपर अच्छा सा कंटेंट जो है वो मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फ्यूल प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले वो बोल रहा है हेनरी फ्यूल जो थे वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स निकाले थे। ठीक है, फ्यूल एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स निकाले थे। हम लोग हर प्रिंसिपल को वन बाय वन देखेंगे, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सबसे पहला प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू मी इज योर डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क तो बहुत ईजी है समझने के लिए भी, और डिवीजन ऑफ वर्क तो हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में भी समझ के चलते हैं व्हाट एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ वर्क इज। यहाँ पे बोल रहा है दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स टू इंश्योर दैट एफर्ट इज focus on specific task. Specialization allow employee to become more skilled, efficient in their work. This led to higher productivity and better results. एग्जाम्पल क्या है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्कर में बी स्पेशलाइज्ड इन वन स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड लीडिंग टू देयर प्रोफिशिएंसी। ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर प्रिंसिपल है। हम लोग डेफिनेशन के थ्रू इसको नहीं पढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। इसको समझना कैसे है, हम लोग वहां से चलते हैं। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क। What is division of work? Division of work अगर मैं सिंपल भाषा में लेके चलूँ, what exactly division of work is? Division of work होता है कि अगर मेरे को कोई काम सौंपा गया है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में काम सौंपा गया है हमारे पास 100 शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का। किसका काम सौंपा गया है, 100 शर्ट्स बनानी है हम लोगों को 1 मंथ में। हम लोगों को 100 शर्ट्स बनानी है कब, 1 मंथ में। अब ये 100 शर्ट्स अगर मैं ये सारा का सारा टास्क एक पर्सन को दे दूंगी तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस 100 शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लोगों में डिवाइड कर दूंगी सो दैट मेरा काम कंप्लीट हो जाए। टेक एन एग्जाम्पल, शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, देन मुझे स्टिचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, देन उसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इस शर्ट्स को बनाने के लिए मेरे पास कुछ सीरीज ऑफ टास्क है जो मेरे को परफॉर्म करने होंगे। तो मैंने क्या किया, इन काम को मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी। हर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जो भी तुम्हें काम दिया गया है उस काम को डिवाइड कर दो अपने एम्प्लॉयज के बीच में, बट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। ऐसा ना हो जिसको स्टिचिंग आती हो उसको मैं पैकिंग का काम दे दूं और पैकिंग वाले को स्टिचिंग का काम दे दूं, ऐसा नहीं करना है। जिसको कटिंग आती है करना उसको मैं कटिंग का काम सौंपूंगी, जो स्टिचिंग में माहिर है उसको स्टिचिंग का काम सौंपूंगी, जो बटन्स लगाने में माहिर है उसको बटन का काम सौंपेंगी, और जो पैकिंग में माहिर है उसको पैकेजिंग का काम दूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मैंने पूरे वर्क को डिवाइड कर दिया बिटवीन दी वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अब जो पर्सन पूरा दिन कटिंग करेगा, कटिंग कर करके वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस काम में।
क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, मतलब माहिर हो जाएगा उस काम को परफॉर्म करने के लिए। सो डिविजन ऑफ वर्क ये बोलता है जब हम पूरे काम को डिवाइड कर देते हैं अमंग द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, तो वर्कर में उस काम के लिए एफिशिएंसी आ जाती है, वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए डिविजन ऑफ वर्क जो था हम लोगों ने प्रिंसिपल लेके आए थे कि एक तो काम फास्ट होगा, ऊपर से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी और स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Manager must have the authority to give orders and responsibility to ensure that those orders are carried out. Authority is the right to give a command and expect them to be followed, while responsibility means the obligation to ensure tasks are to be completed. Both must align for the effective management. If I'm talking here about the authority and responsibility, what authorities? Authority होता है किसी के पास पावर दे देना, किसी पर्सन को पावर दे देना कि उसके पास इतनी पावर है कि वो दूसरों से काम जो है वो करवा सके। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी होती है किसी पर्सन के पास इतनी पावर होना कि वो किसी को क्या कर सके, कमांड कर सके टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लगा लो कोई मैनेजर है, मैनेजर के पास इतनी पावर है कि वो एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि तुमको ये काम कंप्लीट करना है विद इन इतनी डेडलाइन के अंदर। सो अथॉरिटी इज द पावर कि जिसमें हम लोग कमांड कर सके कि आपको ये काम पूरा करना है। अब अथॉरिटी किसके पास थी, मैनेजर के पास। मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, एम्प्लॉयज को दे दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको काम दिया गया है वो काम कंप्लीट करना ऑन टाइम, एंड इफ यू आर नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट टास्क ऑन टाइम, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर मैनेजर और सुपरवाइजर हूसोएवर इज अबव यू। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काम करेगी। अगर प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन में काम कंप्लीट होता है। बिकॉज अगर वर्कर के पास कोई हेड ही नहीं है उनको ऑर्डर करने के लिए, तो वो टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। सो हमारे पास अथॉरिटी वाला बंदा भी होना चाहिए और उस अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा भी होना चाहिए। ये था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।